स्वागत है आप सभी का फिर से एनसीईआरटी कंप्यूटर चैनल में। लिब्रे ऑफिस कैलसी में आज के वीडियो में हम आपको फॉर्मेट मेनू के अंदर दी हुई विकल्पों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अगर फॉर्मेट मेनू की पूरी जानकारी आपको चाहिए तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आगे चलते हैं। आपको बता दें कि अगर आपने हमारा फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू और इंसर्ट मेनू का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। साथ ही आपको बता दें कि फॉर्मेट मेनू का अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो नोट्स भी हम आपके लिए लेके आए हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैलसी फॉर्मेट मेनू कंप्लीट ट्यूटोरियल हम यहाँ पे नोट्स भी लेके आए हैं और इस नोट्स को हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको हम दे देंगे, आप वहाँ से जाके इसका PDF फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप CCC एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फॉर्मेट मेनू से संबंधित कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि फॉर्मेट मेनू के अंदर दी हुई जो कमांड्स है इससे संबंधित जो है CCC एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेट मेनू के अंदर सबसे पहला कमांड आपका टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया, आप देख सकते हो टेक्स्ट कमांड है। और टेक्स्ट कमांड में आप यहाँ देख सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं जो आपने लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर भी देखा है। सेम कमांड है, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, मैंने राइटर को भी ओपन कर रखा है और इसके अंदर भी फॉर्मेट मेनू दिया गया, आप देख सकते हो। टेक्स्ट पहला कमांड दिया गया है और इसके लिए भी बोल्ड, इटैलिक, सिंगल अंडरलाइनिंग, ये सारे कमांड्स हैं जो आप राइटर के अंदर देख रहे हो। ये सारी कमांड आपको लिब्रे ऑफिस कैलसी के अंदर फॉर्मेट मेनू के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो पहला कमांड आप यहां देख सकते हो कि फॉर्मेट मेनू के अंदर पहला कमांड दिया गया बोल्ड करने के लिए। शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हो Ctrl+B। अगर आपने कोई भी टेक्स्ट किसी सेल के अंदर लिखा हुआ है और आप चाहते हो उसको बोल्ड करना, जैसे हमने कोई शब्द यहाँ पे टाइप किया एनसीईआरटी कंप्यूटर, हमने यहाँ लिखा और हम चाहते हैं कि इसको जो है बोल्ड करें, इस टेक्स्ट को बोल्ड करें, तो आप इसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेनू के अंदर टेक्स्ट कमांड पे जाके आप बोल्ड कर सकते हो। शॉर्टकट तरीका भी आप Ctrl+V का यूज़ कर सकते हो या फॉर्मेटिंग टूल बार पर ये बटन दिया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं। यही सब कमांड है जो फॉर्मेट मेनू के अंदर टेक्स्ट ऑप्शंस के अंदर जो है आप देख सकते हो कि ये सब विकल्प आपको देखने को मिल जा रहा है। अब देखिए इटैलिक करना है तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट दिया है, Ctrl+I का यूज़ कर सकते हो। सिंगल अंडरलाइनिंग करना हो, डबल अंडरलाइनिंग करना हो, ओवरलाइन करना हो और सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का भी ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हो। या शॉर्टकट तरीका भी आप Ctrl+Shift+P, अगर CCC एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सब शॉर्टकट आपको याद रखना होगा। सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं तो Ctrl+Shift+P को हम प्रेस करेंगे और सबस्क्रिप्ट को यूज़ करना है तो Ctrl+Shift+B का यूज़ करेंगे। इसी तरह शैडो अगर यूज़ करना हो, आउटलाइंस लेना हो, रैप टेक्स्ट यूज़ करना हो, इसके अलावा अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटल, एवरी वर्ड और ट्वेल केस, ये सब ऑप्शन दिए गए हैं जो टेक्स्ट पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो राइटर आपने पढ़ा हुआ है, वो सभी कमांड्स है आपको ध्यान में होगा, ये सभी कमांड वही है जो राइटर में आपने देखा है। अब आते हैं फॉर्मेट मेनू बार में, अगला कमांड दिया गया है स्पेसिंग का। स्पेसिंग में आप देखेंगे यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस जो है आपको मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया है लाइन स्पेसिंग, यानी लाइनों के बीच अगर आपको स्पेस देना हो तो आप यहाँ से ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख लेता हूँ। पैराग्राफ लिखने के लिए मैं एक पहले बॉक्स बना लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे मैं एक इंसर्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं आपको टेक्स्ट को लिख कर दिखाता हूँ कि कैसे आपको लिखना है। फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ से और अब यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, ऐसे ही कुछ मैं टाइप करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे लाइन स्पेसिंग को आपको यहाँ पर बदलना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया है। अब इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्शन करने के बाद फॉर्मेट मेनू के अंदर जाएं, स्पेसिंग पे जाइए और देखिए ये हाईलाइट होने लगा है। पहले ये कमांड काम नहीं कर रहा था, तो हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट को लिखने के बाद यहाँ देख सकते हैं लाइन स्पेसिंग यहाँ दिया है 1, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग दिया है 1.5 और यहाँ लाइन स्पेसिंग दिया है 2 के। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो लाइनों के बीच का जो स्पेस है आप यहाँ देख सकते हो कि कुछ बढ़ गया है। इसी तरह जितना भी स्पेस आपको लेना है वो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है फॉर्मेट मेनू के अंदर स्पेसिंग के अंदर लाइन स्पेसिंग को बढ़ाना घटाना। इसके बाद यहाँ देखिए अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पैराग्राफ के बीच का भी अगर गैप चाहते हो कि हम अधिक करें तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं पैराग्राफ स्पेस को। और इसी तरह डिक्रीज का भी ऑप्शन दिया है, अगर आपको डिक्रीज करना है तो आप डिक्रीज कर सकते हो। तो अगर कोई पैराग्राफ हम लिख रहे हैं आप यहाँ देख सकते हो पैराग्राफ स्पेस यहाँ पे बढ़ रहा है
यहाँ पे हम स्पेसिंग में इंक्रीज कर सकते हैं स्पेस को जितना चाहें, और यहाँ एक ऑप्शन और दिया है डिक्रीज करने के लिए, तो डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से हम घटा सकते हैं जो पैराग्राफ बन रहे हैं, और पैराग्राफ की जो इस बीच जो स्पेस जो है हम रख रहे हैं उस स्पेस को हम यहाँ से कम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस होता है स्पेसिंग के अंदर। इसी तरह अगर आप इंडेंट का यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। उस टेक्स्ट बॉक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, और मान लीजिए आप किसी सेल के अंदर आप लिख रहे हो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे NCIT और कंप्यूटर। दूसरी सेल के अंदर जो है मैं कंट्रोल प्लस इंटर को प्रेस करता हूँ नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, और यहाँ से हमने जो है ये लिखा है, तो हमने लिखा NCIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। हम चाहते हैं कि इंडेंट को बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आपको फॉर्मेट मेनू के अंदर स्पेसिंग पे जाना होगा। यहाँ से देख सकते हो इंक्रीज कर सकते हैं, इंडेंट को यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि पहले लेफ्ट अलाइनमेंट था, लेकिन अब ये राइट साइड में जो है स्पेस को ये इंडेंट को खिसका रहा है। तो इस तरह हम स्पेसिंग को जो है सेटिंग कर सकते हैं और इंडेंट की सेटिंग कर सकते हैं। डिक्रीज भी कर सकते हैं, यहाँ से इंडेंट को हम डिक्रीज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस होता है जिसके द्वारा हम स्पेसिंग के लिए जो है ऑप्शंस को जो है चूज कर सकते हैं, वो चाहे लाइन स्पेसिंग हो, पैराग्राफ स्पेसिंग हो या इंडेंट का हो। ये सब सेटिंग जो है आपका स्पेसिंग के अंदर दिया गया है। फॉर्मेट मेनू बार में अगला कमांड अलाइनमेंट का दिया गया है। आप देख सकते हो अलाइनमेंट में सबसे पहले आपका लेफ्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया गया है। सेंटर अलाइनमेंट करना हो, शॉर्टकट तरीका भी आप ध्यान देते हुए चलेंगे। आप देखें लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस L दिया गया है। सेंटर अलाइनमेंट करना हो तो कंट्रोल प्लस E, राइट अलाइनमेंट करना हो तो कंट्रोल प्लस R, और जस्टिफाई करना हो तो कंट्रोल प्लस J ऑप्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शन जो है राइटर के अंदर जो है जो आपने पढ़ा हुआ है वही सारे विकल्प हैं। अगर हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ABC, आप यहाँ देखें जो अलाइनमेंट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। बाई डिफॉल्ट जो है लेफ्ट अलाइनमेंट शो कर रहा है। हम चाहते हैं कि इसको सेंटर में कर दें, तो आप यहाँ देखिए सेंटर अलाइनमेंट हो चुका है। इसी तरह अगर आपको राइट करना हो तो राइट में, जस्टिफाई करना हो तो आप यहाँ से जस्टिफाई जैसे विकल्पों को आप यूज़ कर सकते हो। अब इसमें आप देख सकते हो अलाइनमेंट में ऑप्शन दिया गया टॉप, सेंटर और बॉटम का। अब आपको बता दें कि अगर किसी सेल की हाइट को आपने बढ़ा दिया है, आप यहाँ देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो होता है वो वर्टिकली जो है आपका बॉटम में होता है। आप यहाँ देख सकते हो कि टेक्स्ट जो लिखा हुआ वो नीचे की तरफ है। हम चाहते हैं कि इसको जो है अलाइनमेंट करके टॉप में कर दें, तो आप यहाँ देखें सेल के अंदर आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। फॉर्मेट मेनू बार में इसी तरह अगर हम चाहते हैं सेंटर में दिखाई दे तो ये वर्टिकली जो है सेंटर में कर देगा। इसी तरह अगर आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करना है तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आप इसको सेंटर में रखना चाहते हो तो सेंटर में रख सकते हो। ये सब विकल्प हैं जो आप किसी सेल के ऊपर जो है किसी टेक्स्ट या नंबर को अलाइनमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ देखिए मैं यहाँ पे नंबर को टाइप कर रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर होता है राइट में और बॉटम में होता है। मैं इसको पहले वर्टिकली अलाइनमेंट करके आपको दिखाता हूँ। फॉर्मेट मेनू के अंदर अलाइनमेंट में अगर हम सेंटर में चाहते हैं तो ये वर्टिकल हो गया, और हॉरिजॉन्टल करना हो तो आप यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हो, या फॉर्मेट मेनू बार में अलाइन में आप यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर सकते हो। तो ये होगा ऑप्शन जो है नंबर और टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए जो विकल्प आप देख पा रहे हो। आते हैं अगला ऑप्शन दिया गया है नंबर फॉर्मेट। अगर किसी सेल के अंदर हम कोई नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस नंबर को हम चाहते हैं कि यहाँ पे उस फॉर्मेट को हम बदल दें, उस फॉर्मेट को चेंज कर दें, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे सिंपली हम अगर कोई नंबर यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे कोई नंबर टाइप किया है और चाहते हैं कि इसका हम फॉर्मेट यहाँ पे बदलें, तो यहाँ देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो है जनरल फॉर्मेट दिया गया। शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6 बटन को प्रेस करके आप जनरल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अगर हम इसको नंबर फॉर्मेट में दशमलव के स्थान को लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे डेसिमल दशमलव के 2 स्थान जो है आपको दिखाने लगा है। तो इस तरह के फॉर्मेटिंग को हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग के अलावा जो यहाँ पे देखें अगर हम जनरल करते हैं तो जो दशमलव मान आ रहा है वो हट जाएगा। इसी तरह हम जिस तरह की फॉर्मेटिंग चाहते हैं, जैसे परसेंटेज फॉर्मेट आए तो आप यहाँ देख पा रहे हो परसेंटेज का फॉर्मेट आ रहा है। यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट दिखाई दे तो यहाँ करेंसी का भी फॉर्मेट। तो जिस तरह आपको अपने सेल नंबर फॉर्मेट को चेंज करना है, यहाँ डेट का ऑप्शन दिया है, टाइम का भी दिया है, साइंटिफिक का भी दिया है। तो ये सब ऑप्शन दिए गए हैं। 1000 सेपरेटर भी दिया हुआ है। जैसे आप किसी नंबर को आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 1000 और मैं चाहता हूँ कि सेपरेटर को यूज़ करूँ, तो यहाँ पे 1000 सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 10,000 लिखते हैं तो आप देख सकते हैं क्या इफेक्ट हो रहा है।
हमने यहाँ पे 10,000 लिखा है। इसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाके आप नंबर फॉर्मेट में 1000 सेपरेटर पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का सेपरेटर जो है यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन होगा फॉर्मेट मेनू के अंदर नंबर फॉर्मेट को यूज़ करने का। अब आते हैं, अगला ऑप्शन दिया गया है वो है आपका नंबर फॉर्मेट के बाद जो है क्लोन फॉर्मेटिंग। आप देख पा रहे हैं ये ऑप्शन जो है आपने लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर भी देखा हुआ है। तो क्लोन कैसे करते हैं, मान लीजिए किसी सेल को हमने बोल्ड किया, बोल्ड करने के बाद हमने इसको अंडरलाइन भी किया है और इसको हमने कलर दिया है। यहाँ से हमने इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर लिया, फ़ॉन्ट भी हमने बदल दिया। हम चाहते हैं कि यही सेम फॉर्मेटिंग जो है इस सेल के ऊपर भी काम करे, तो हमको दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हमने कहा कि आप इसको जो है यहाँ शॉर्टकट तरीका भी यूज़ कर सकते हो, या फॉर्मेट मेनू के अंदर हमने बताया जाए कि आप क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जैसे इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे सेम फॉर्मेटिंग जो है इस सेल के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। शॉर्टकट तरीका भी आप यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार से यूज़ कर सकते हैं। क्लोन फॉर्मेटिंग आपको बस क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जिस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे सेम फॉर्मेटिंग आपको देखने को मिलेगा। यानी जो फॉर्मेट इस सेल के ऊपर काम कर रहा है वही फॉर्मेट यहाँ पे क्लोन कर देगा, कॉपी कर देगा। तो इस तरह हमको जो है डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा, यानी अलग अलग ऑप्शंस को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। जिस सेल के ऊपर हमने जो फॉर्मेटिंग इस्तेमाल किया है वही फॉर्मेटिंग हम दूसरे सेल के ऊपर भी यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली जो है हम क्लोन फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं, अगला ऑप्शन दिया है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं जो फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पे क्लोन किया है उसको आपको अगर क्लियर करना हो तो यहाँ से आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके जो है, या शॉर्टकट तरीका आप देख सकते हो Ctrl+M को प्रेस करके हम फॉर्मेटिंग को जो है क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके ऊपर दिखाते हैं। इस फॉर्मेटिंग को हमको क्लियर करना है तो फॉर्मेट मेनू के अंदर क्लियर फॉर्मेटिंग पे हम क्लिक करते हैं और देखिए पहले जैसा जो है हमारा जो टेक्स्ट था वो दिखाई देने लगा। तो इस तरह हम क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके जो भी फॉर्मेटिंग हमने यूज़ किया है उसको हम हटाने का काम कर सकते हैं। फॉर्मेट मेनू बार में अगला कमांड दिया गया, आप देख सकते हो सेल शॉर्टकट तरीका भी आपका दिया गया Ctrl+1। यानी यहाँ पे आप किसी सेल के अंदर लिखी हुई वैल्यू को आप यहाँ पे आप उनको फॉर्मेट कर सकते हो। हमने आपको पहले भी बताया कि अगर नंबर के ऊपर से आपको कोई फॉर्मेटिंग यूज़ करना है वो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इसके शॉर्टकट तरीके भी आप यहाँ देख सकते हो। फॉर्मेटिंग टूल बार के ऊपर दिया गया कि अगर आपको करेंसी फॉर्मेट में चेंज करना है, परसेंटेज में बदलना है, या डेसिमल प्लेसेस में चेंज करना है, डेट फॉर्मेट में बदलना है, ये सब ऑप्शन दिए गए हैं जो फॉर्मेटिंग के लिए दिए गए हैं। तो अगर किसी सेल के ऊपर हमको कोई फॉर्मेटिंग यूज़ करना है तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। चलिए हम यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 100 और इसके ऊपर हमको कोई फॉर्मेटिंग यूज़ करना है तो हम फॉर्मेट के अंदर दिए हुए सेल ऑप्शन पे जाएंगे या शॉर्टकट तरीका Ctrl+1 पे क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही हमारे सामने फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि नंबर का टैब दिया गया है, यहाँ पे फॉन्ट का टैब है, फॉन्ट इफेक्ट है, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड और सेल प्रोडक्शन का, ये सब टैब बने हुए हैं जिसको आप अपने सेल के ऊपर प्रयोग कर सकते हो। तो अगर हम नंबर टैब पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो नंबर के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। यहाँ पे कैटेगरी दी गई है, यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, किस तरह का फॉर्मेट आपको लेना है नंबर का वो यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो मैंने अभी आपको दिखाया है कि अगर आप 1000 का फॉर्मेटिंग लेना चाहते हो, 10,000 का फॉर्मेटिंग लेना चाहते हो तो आप यहाँ से उस फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप यहाँ से परसेंटेज में बदल सकते हो। करेंसी में अगर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ से करेंसी में बदल सकते हो। जैसे मुझे इंडियन करेंसी में चेंज करना है इस वैल्यू को, तो आप यहाँ से सिलेक्शन करके जैसे ओके करेंगे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे रुपए का सिंबल आपको दिखने लगा है। तो ये सब ऑप्शन जो है आप सेल के अंदर से प्रयोग कर सकते हो। सेल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हुए आप ये यूज़ कर सकते हो। इसी तरह डेट का भी फॉर्मेट दिया गया कि आपको किस तरह का डेट फॉर्मेट यूज़ करना है। आप यहाँ देख सकते हो फॉर्मेट पे शो कर रहा है, यहाँ पे जब आप कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहे हो तो फॉर्मेट को भी शो कर रहा है कि किस तरह का फॉर्मेट यहाँ शो होना चाहिए। तो आप देखिए पहले यहाँ पे दिन, फिर आपका मंथ, फिर ईयर को आपको लेना है या आपको इस तरह शो करना है। ये सब आपको स्टाइल दिखा रहा है किस तरह का डेट फॉर्मेट आपको शो करना है। डेट और टाइम का भी ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरह टाइम के लिए भी ऑप्शन है, साइंटिफिक है, फ्रैक्शन का दिया गया है, बुलियन वैल्यू दी गई है या टेक्स्ट वैल्यू दी गई है। जिस तरह आप चाहते हो अपने सेल के अंदर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना वो आप यहाँ से प्रयोग कर सकते हो। फॉन्ट में भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे फॉन्ट्स है, आप यहाँ से भी प्रयोग कर सकते हो। इसका स्टाइल क्या होगा, इसका साइज़ क्या होगा, ये सब आप उस सेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फॉन्ट का इफेक्ट क्या होगा,
फ़ॉन्ट का कलर क्या होगा, यहाँ से आप कलर वगैरह भी सिलेक्शन कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, ये सब चीज़ें हैं। अलाइनमेंट जो है आप यहाँ से बदल सकते हो, कितने एंगल पे कितने डिग्री पे आप टेक्स्ट को लिखना चाहते हो या उस सेल के अंदर वैल्यू को लिखना चाहते हो, ये एंगल वगैरह भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। बॉर्डर कैसा होगा, बॉर्डर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे पैडिंग का ऑप्शन दिया है, लेफ्ट पैडिंग क्या होगा, राइट, टॉप, बॉटम, ये सब विकल्प हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। लाइन का यहाँ पे स्टाइल दिया गया है, लाइन का कलर क्या होगा वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ये सब सेटिंग है जो आपको अपने सेल के ऊपर करना है। इसी तरह बैकग्राउंड क्या होगा, यहाँ से आप कलर को चूज कर सकते हो, जो भी कलर लेना चाहते हो कलर ले सकते हो। सेल का प्रोडक्शन क्या होगा, ये सब कुछ सेटिंग करने के बाद आप जैसे ओके करेंगे वो फॉर्मेटिंग आप सेल के ऊपर आप देख सकते हो। तो ये है फॉर्मेट मेनू के अंदर जो है सेल ऑप्शन का यूज। अब आते हैं अगला ऑप्शन दिया गया रो आप देख सकते हैं रो के अंदर पहला ऑप्शन दिया गया हाइट का, यानी किसी रो की हाइट को अगर आपको चेंज करना है तो आप उस रो को सिलेक्ट कर लीजिए या उस रो के अंदर कहीं भी सेल को ले जाके क्लिक करिए, फॉर्मेट मेनू के अंदर जाएं और रो ऑप्शन पे देखें हाइट का ऑप्शन दिया गया है। बाय डिफॉल्ट आप यहाँ देख सकते हो रो की जो हाइट है 0.45 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि इसको हम बदल दें, इस वैल्यू को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने लिया 0.450 और जैसे हम ओके करेंगे यहाँ देख सकते हैं हाइट इसका बढ़ गया है। और भी हम चाहते हैं कि इसकी हाइट को चेंज करें, जैसे हमने यहाँ हाइट को 1 कर दिया, अभी फ़िलहाल जो है 1 कर दिया और हमने ओके कर दिया। ऐसा करते ही आप देख सकते हो रो की जो हाइट है 12 नंबर जो हमने रो जो है लिया है उस रो की हाइट यहाँ पे बढ़ा दी गई है। मैनुअल तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैनुअल तरीके से आप इस नंबर के ऊपर रो नंबर के ऊपर जाएं, यहाँ से आप देख सकते हो इस रो की हाइट को आप यहाँ से कम और अधिक कर सकते हो। तो इस तरह हम किसी रो की हाइट को चाहते हैं बढ़ाना या घटाना तो हम यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। अब ऑप्शन देख सकते हैं फॉर्मेट मेनू के अंदर रो के अंदर ऑप्टिमल हाइट का ऑप्शन दिया गया है, यानी यहाँ से आप जिस रो के लिए जितना हाइट ज़रूरत है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। आप जैसे रो पे ऑप्टिमल हाइट पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप जो भी हाइट देना चाहते हो वो हाइट आप यहाँ पे डाल सकते हो। टाइप करने के बाद हमने कहा कि जैसे आप ओके करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो हाइट पहले से थी वो हाइट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह अगर हम किसी रो की हाइट को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं तो उससे भी हम ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट में ऑप्टिमल हाइट पे जाके हम यहाँ जो हाइट देना चाहते हैं, सपोज़ हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का हाइट चाहते हैं, जैसे हम ओके करेंगे आप यहाँ देख सकते हो 5 सेंटीमीटर हाइट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह हम हाइट को बदल भी सकते हैं, हाइट को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रो में हमने आपको बताया जाए ऑप्टिमल करना, अब इसको हम 0 कर देते हैं ताकि हमारा जो हाइट है वो पहले जैसे आपको देखने को मिले। तो इस तरह की सेटिंग हम कर सकते हैं रो की हाइट को बदलने के लिए। अब आते हैं अगला ऑप्शन दिया गया वो है हाइड करने के लिए, यानी किसी रो को हाइड करना हो तो आप उस रो को सिलेक्ट कर लीजिए, उस रो नंबर पे जाइए जिस रो को हाइड करना है और उसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप देखें यहाँ पे 5 नंबर और 6 नंबर रो को हमने सिलेक्ट किया है। फॉर्मेट मेनू पे जाएंगे, रो ऑप्शन पे जाके हाइड ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हो 4 के बाद आपको 7 देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ रो नंबर से आपको पता चल जा रहा है कि हमने जो हाइड किया है वो 5 नंबर और 6 नंबर रो को हाइड किया है। तो अगर आप चाहते हो कि फिर पहले जैसा हमारा जो है रो दिखने लगे तो आप इन दोनों रो को सिलेक्ट कर लीजिएगा, 4 और 7 को। फॉर्मेट मेनू के अंदर जाइएगा, रो ऑप्शन पे जाके शो ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो जो रो आपने हाइड किया था वो फिर से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह हम फॉर्मेट मेनू के अंदर रो ऑप्शन का यूज़ करके किसी रो की हाइट को हम बढ़ा घटा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। अब आते हैं अगला ऑप्शन दिया गया वो है कॉलम का। कॉलम में देखें पहला ऑप्शन जो दिया गया है विड्थ का दिया गया है, यानी किसी कॉलम का विड्थ अगर आपको बदलना हो तो उस कॉलम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं या उस कॉलम में कहीं भी आप जाके क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट मेनू के अंदर कॉलम पे जाके आप विड्थ पे क्लिक करिएगा। विड्थ जो बाय डिफ़ॉल्ट जो विड्थ आपको देखने को मिल रहा है वो आपको यहाँ पे 2.026 सेंटीमीटर आपको दिखा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि वैल्यू ज़्यादा है तो आप इसको कम कर सकते हो, इसको 1.5 जैसे हमने कहा कि हम इसको 1.5 सेंटीमीटर रखना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ पे ये विड्थ कम हो गया है। मैनुअल तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने अभी बताया कि किसी रो की हाइट को बढ़ाना घटाना हो तो आप यहाँ से भी आप कर सकते हो। यहाँ से भी मैंने आपको बताया है कि आप कॉलम पे जाइए, कॉलम हेडिंग पे जाइए और वहाँ से आप किसी रो की हाइट और विड्थ को क्या कर सकते हैं, कम और अधिक कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ कम कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बढ़ा दिया था। अगर हम चाहते हैं कि जिस कॉलम के लिए जितना विड्थ ज़रूरी है उतना दिखाई दे तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट मेनू के अंदर
कॉलम पे जाएंगे और ऑप्टिमल विड्थ पे जैसे हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो है जिस कॉलम के लिए जितना विड्थ ज़रूरी है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर कम पड़ रहा है, देखा आपने जब पहले कि ये कम पड़ रहा था इस सेल के लिए जो, तो उसको इसने बढ़ा दिया और जहाँ अधिक था उसको कम कर दिया। तो ये होता है फॉर्मेट मेनू के अंदर कॉलम के अंदर ऑप्टिमल विड्थ का है। अब आते हैं किसी कॉलम को हाइड करना हो, जैसे हमने रो को हाइड करके आपको दिखाया है, उसी तरह अगर किसी कॉलम को हाइड करना हो तो कॉलम को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट मेनू के अंदर जाएं, कॉलम पे जाएं और हाइड ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अब आप यहाँ देख सकते हो सी के बाद ई आपको देखने को मिल रहा है, यानी सी कॉलम के बाद डी ना दिखा के ई कॉलम को दिखा रहा है, इसका मतलब है कि डी को हाइड किया गया है। हम चाहते हैं कि उस कॉलम को जो हाइड किया गया उसको फिर से हम शो करें, तो इसके लिए हमने आपको बताया कि सी और ई दोनों कॉलम को आप सेलेक्ट करिएगा, फॉर्मेट मेनू के अंदर जाइएगा, कॉलम पे जाइएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो शो का ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे जो कॉलम हाइड है वो फिर से हमको दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं किसी कॉलम को छुपाने के लिए या उसको देखने के लिए। अब आते हैं अगला ऑप्शन जो फॉर्मेट मेनू के अंदर दिया गया है वो है मर्ज सेल का। आप यहाँ देख सकते हो मर्ज सेल का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें सबसे पहले मर्ज एंड सेंटर सेल दिया गया है, यानी ये सेल को मर्ज करता है, जोड़ता है, दो अथवा दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ देता है, मर्ज कर देता है और सेंटर में उस वैल्यू को शो करता है। जैसे मान लीजिए इन दोनों सेलों को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे गए और मर्ज सेल पे हमने मर्ज एंड सेंटर पे हमने क्लिक किया जाए। अब यहाँ पे हम कोई वैल्यू को टाइप करते हैं और दिखाते हैं कि ये सेंटर में दिख रहा है। आप देख सकते हो कि दोनों सेलों के बीच में जो है ये चूंकि सिंगल सेल हो गया, ये पूरा सेल एक हो गया, जो दो अलग अलग सेल थे वो एक हो गए हैं और इसके सेंटर में ये वैल्यू को शो कर रहा है। इसी तरह अगर हम दोनों सेलों को सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट मेनू के अंदर जाकर मर्ज सेल के अंदर मर्ज सेल पे क्लिक करते हैं तो अब इसके अंदर देखें ये भी सेल आपका मर्ज हुआ है और ये भी सेल मर्ज हुआ है। तो इस पर क्या अंतर हो रहा है, मैं इसके अंदर भी वैल्यू को टाइप कर रहा हूँ तो आप देखें जो अलाइनमेंट नंबर का है वो यहाँ पे राइट में आपको शो कर रहा है, यानी एक पूरा सेल हुआ है और इसके अंदर वैल्यू को राइट जस्टिफाई कर रहा है। तो ये अंतर होगा। अगर हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं जैसे आपने यहाँ लिखा है तो ये आपको सेंटर में दिखाई देगा, और यहाँ पे अगर हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आप देखें यहाँ पे लेफ्ट में दिखाई देगा, जबकि अगर हम नंबर टाइप करते हैं तो राइट जस्टिफाई करेगा। तो ये अंतर होगा दोनों में जो है। अलाइनमेंट का जो है हमने आपको बताया जाए कि ऑप्शन मर्ज करने का दोनों आपका ये सेम है, बस अंतर क्या है कि ये जस्टिफाई कर रहा है, आपको सेंटर में ले जा रहा है, जबकि ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो जस्टिफाई होता है किसी सेल के अंदर जो एक सेल वैल्यू बिहेव करता है, ठीक उसी तरह ये काम करेगा। अब आते हैं स्प्लिट करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि फिर से सेल को स्प्लिट कर दें, सेल को तोड़ दें, तो हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक और ऑप्शन आपको दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए हमने इस सेल के अंदर 45 लिखा है और इस सेल के अंदर हमने कोई और वैल्यू टाइप किया है। अब इन दोनों सेलों को हम सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट मेनू के अंदर जाते हैं, फॉर्मेट सेल पे, और यहाँ पे चाहे आप इस ऑप्शन का यूज़ करें चाहे इस ऑप्शन का यूज़ करें और मर्ज करते हैं। अब देखें आपके सामने मर्ज सेल के ऑप्शन कुछ खुल के आए हैं, जिसमें सम सेल आर नॉट एम्प्टी, जिसमें आपको ये शो कर रहा है कि देखिए इसमें 3 विकल्प आपको देखने को मिल रहा है। अगर इस ऑप्शन का प्रयोग करते हो तो दोनों सेल की वैल्यू को जो है एक साथ ये रख देगा सिंगल सेल के अंदर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। आप देखें जो कि दो अलग अलग सेल जो वैल्यू थी वो एक साथ आपको जो है यहाँ पे शो करने लगा है। फॉर्मेट मेनू के अंदर अगला ऑप्शन जो दिया गया है स्प्लिट सेल का, यानी जो सेल आप मर्ज कर रहे हैं उसको दोबारा अगर आप चाहते हैं कि स्प्लिट कर दें, अब देखिए यहाँ पे हम मर्ज कर रहे हैं, हमने मर्ज किया, हम चाहते हैं कि इसको फिर से हम स्प्लिट कर दें, तोड़ दें, तो आप फिर से फॉर्मेट मेनू के अंदर मर्ज सेल पे स्प्लिट सेल पे क्लिक करिएगा। ये फिर से सेल दो अलग अलग सेलों में बढ़ जाएगा, जो सिंगल सेल आपका बन गया था। तो इस तरह हम जितने नंबर आप सेल को मर्ज करना चाहते हैं उतने नंबर आप सेल को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप सेंटर कर सकते हैं मर्ज करते हुए। देखें ये पूरा एक सेल हो गया, एक सिंगल सेल हो गया। इसके अंदर अगर आप कोई वैल्यू टाइप करते हो तो सिंगल जो सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये होता है ऑप्शन जो अगर हम चाहते हैं इसको फिर से स्प्लिट कर दें तो मर्ज सेल पे स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये आपको अलग अलग सेलों में बटा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये होता है ऑप्शन जो है मर्ज करने के लिए, मर्ज सेल में आपने देखा जाए ये विकल्प जो है। इसके बाद हम देख सकते हैं अगला ऑप्शन जो दिया गया वो कैरेक्टर का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम किसी सेल के अंदर कोई टेक्स्ट या कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसकी सेटिंग के लिए ये ऑप्शन जो आपने राइटर में भी पढ़ा हुआ है। इसी तरह अगर आपको पैराग्राफ की सेटिंग करना है तो पैराग्राफ से संबंधित ऑप्शन यहाँ पे आपको खुल जाएंगे। ये सब विकल्प जो है आपने लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर भी पढ़ा हुआ है। हमने कैरेक्टर,
पैराग्राफ, ये सारे विकल्प जो है हमने बता रखे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। अब आते हैं अगला ऑप्शन जो दिया गया वो पेज का दिया गया। पेज पे जब आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का विकल्प आपके सामने खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी टैब बने हुए, ऑर्गेनाइजर का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे पेज का दिया गया है, आपको किस तरह का पेज चाहिए, साइज़ क्या होगी, उसका विड्थ क्या होगा, हाइट क्या होगा, ओरिएंटेशन, यहाँ पे मार्जिन कितना होगा, ये सब सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो पेज स्टाइल में जाके। यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन दिया गया है, किस तरह का पेज बॉर्डर चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड आप यहाँ पे देखें कलर का ऑप्शन दिया है, बीट मैप भी आप प्रयोग कर सकते हो। बीट मैप यहाँ पे इमेज, बहुत सारे बीट मैप इमेजेस दिए गए हैं, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हो अपने सीट के ऊपर। इसी तरह हेडर और फुटर भी हमने आपको डिफाइन करना बताया था कि कैसे आप हेडर का यहाँ पे कितना लेफ्ट मार्जिन कितना होगा, राइट मार्जिन कितना होगा, स्पेसिंग कितना होगा हेडर एंड फुटर के लिए, ये सब सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। सीट का भी ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो पेज का ऑर्डर क्या होगा, प्रिंट का ऑप्शन क्या होगा, ये सब सेटिंग आप यहाँ से करने के बाद जब ओके करेंगे तो आपके पेज का सेटिंग हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मेट मेनू के अंदर पेज सेटिंग दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट रेंज का ऑप्शन दिया है, यानी आप यहाँ से प्रिंट रेंज को डिफाइन कर सकते हो। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो इस पूरे सीट में कितने एरिया को प्रिंट करना है, आप सिलेक्शन करके चाहते हो कि केवल इतना ही प्रिंट हो तो आप यहाँ से सेटिंग उसके लिए प्रिंट रेंज डिफाइन कर सकते हो। तो ये होगा, आप देख सकते हो कि जितना आपने सिलेक्शन किया था वो एक रेंज में बट गया है। अब आप यहाँ पे फाइल पे जाके प्रिंट आउट ऑप्शन का यूज़ करते हुए रेंज को आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। जो रेंज आपने दिया है उतना ही रेंज आपका प्रिंट होगा। तो आप यहाँ देख भी पा रहे हो, प्रीव्यू भी कर रहा है कि ये एरिया आपका प्रिंट होकर दिखेगा। यहाँ से आप प्रिंट करेंगे तो केवल उतना ही एरिया प्रिंट होगा जो आपने यहाँ से डिफाइन कर रखा है। इस तरह आप और भी एरिया को ऐड कर सकते हो, जो एरिया आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको एडिट कर सकते हो, और यहाँ से जो एरिया आपने डिफाइन कर रखा था, प्रिंट रेंज डिफाइन कर रखा था, उसको आप यहाँ से क्लियर करने का भी काम कर सकते हो। तो ये सब सेटिंग जो है फॉर्मेट मेनू के अंदर जो है दिया गया है, जिसका आप प्रयोग कर सकते हो। फॉर्मेट मेनू बार में अगला कमांड आपका कंडीशनल दिया गया है। कंडीशनल, जब किसी कंडीशन के आधार पर किसी डाटा या वैल्यू को आपको फॉर्मेटिंग करना हो तो उसके लिए हम फॉर्मेट मेनू के अंदर दिए हुए कंडीशनल में कंडीशंस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो हमारे सामने कंडीशनल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इसमें कंडीशन 1 के लिए यहाँ पे आपसे सेल वैल्यू लिया जा रहा है। यहाँ पे आपको कंडीशन यूज़ करना है कि इज इक्वल होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, लेस आर इक्वल टू। यहाँ बहुत सारी कंडीशन दिए गए, जिसको भी आप लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस ग्रेटर देन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ 20,000 से ऊपर वैल्यू को। यहाँ पे वो कंडीशन यूज़ करें तो अप्लाई स्टाइल आपको यहाँ पे लेना होगा। जो भी स्टाइल आपको लेना है, यहाँ बहुत सारे स्टाइल दिए गए, आपको स्टाइल चूज करना है। अब यहाँ हमने कंडीशन ले लिया है, आप देख सकते हो ये आपको प्रीव्यू कर रहा है। और भी कंडीशन अगर आपको लगाना हो तो आप ऐड कर सकते हो, और ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे कंडीशन 2 है ओपन हो गया है। अब आपको उसी तरह सेल वैल्यू और यहाँ पे इज इक्वल टू के बजाय हम यहाँ पे लेस देन कर देते हैं, और लेस देन में हमने यहाँ पे दिखाया जाए 15,000। अब इसके लिए कंडीशन क्या होगा, कंडीशन आपको यहाँ से चूज़ करना होगा। यहाँ पे प्रीव्यू करेगा, आपको यहाँ दिखाएगा जो भी कंडीशन आप यहाँ से उसके लिए स्टाइल को चूज़ करेंगे वो स्टाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं यह स्टाइल ले लिया हूँ। अब यहाँ चाहते हैं और भी कंडीशन यूज़ करना, तो आप यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करके कंडीशन को ऐड कर सकते हो। तो हमने 2 कंडीशन लिया है, एक हमने वैल्यू को है 20,000 ग्रेटर देन और एक हमने लिया 15,000 लेस देन। अब मैं इसको ओके करता हूं और आप देख सकते हो कंडीशन यहां अप्लाई हो चुका है। यानी 20,000 से ऊपर का कुछ इस तरह का स्टाइल आपको देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरह का फॉर्मेटिंग आपको देखने को मिल रहा है, और 15,000 से जो लेस देन वैल्यू है उसके लिए कंडीशन आप यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है, हम चाहते हैं कंडीशन को फिर से हटा दें, तो जो कंडीशन हमने अप्लाई किया है तो कंडीशनल पे जाएंगे और मैनेज ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप देख सकते हो जो कंडीशन आपने अप्लाई किया है वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ से रिमूव कर देना होगा, ओके करना होगा। तो इस तरह जो कंडीशन आपने अप्लाई किया है उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अब आते हैं, देखते हैं उसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं। फॉर्मेट मेनू के अंदर कंडीशनल पे आप यहाँ पे कलर स्केल पे आइएगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का कंडीशनल फॉर्मेटिंग विंडो खुल के आ जाएगा, जिसमें कंडीशन 1 के लिए यहाँ पे ऑप्शन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कलर स्केल क्या होगा। तो हम कलर स्केल लेते हैं।
यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम क्या होगा। मिनिमम वैल्यू 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम के लिए दिया है। तो मिनिमम यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्स के अंदर जो है वैल्यू को शो किया है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू को टाइप करना होगा, तो हम यहाँ पे वैल्यू को 15,000 ले लेते हैं मिनिमम। और यहाँ देखिएगा मैक्सिमम आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम में भी हम वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू को ही ले रखा है। यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, परसेंटेज का दिया है, मैक्सिमम का दिया है, फार्मूला का दिया है। तो हम यहाँ पे चूंकि वैल्यू ले रखे हैं इसलिए हम वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। अब मैक्सिमम वैल्यू आप कितना देना चाहते हो, तो हमने यहाँ पे कहा 20,000, यहाँ पे हमने लिखा। और देखिए यहाँ पे कलर दिया है कि मिनिमम के लिए कौन सा कलर होगा, यहाँ से आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी कलर आप लेना चाहते हो। परसेंटाइल आप यहाँ पे लेना चाहते हो उसके लिए अलग कलर ले सकते हो। और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आपने लिया है उसके लिए आप यहाँ पे ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर रखे हो। चाहो तो आप जो भी कलर रखना चाहते हो उसको आप यहाँ रख सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ ओके करना होगा। ओके करते ही आप देख सकते हो कि जो कंडीशन आपने दिया था उस कंडीशन के आधार पर कुछ इस तरह का सेल फॉर्मेटिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह हम किसी भी सेल को कंडीशन के आधार पे फॉर्मेटिंग करने का काम कर सकते हैं। तो हम इसको फिर से कंडीशनल में जाके मैनेज करते हैं और मैनेज के द्वारा हमने कहा इसको सेलेक्ट करके रिमूव कर देते हैं और ओके कर देते हैं। आप अंडू भी कर सकते हैं Ctrl+Z को दबा के। अब देख सकते हैं इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं। फॉर्मेट के अंदर कंडीशनल के अंदर जो डाटा बार का ऑप्शन दिया गया है, डाटा बार पे हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस तरह का कंडीशनल फॉर्मेटिंग विंडो खुल के आएगा जिसमें कंडीशन 1 के तहत डाटा बार आपको यहाँ से लेना होगा। डाटा बार को आप यहाँ चूज़ करिएगा। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कह रहे हैं, तो हम यहाँ पे वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और मिनिमम वैल्यू के लिए हम यहाँ पे डाल देते हैं 10,000 मिनिमम। और इसके लिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप यहाँ पे वैल्यू को सिलेक्ट करिएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो हमने कहा 25,000, ये हमारा मैक्सिमम है। मोर ऑप्शन पे आप जाइएगा और यहाँ पे बार कलर क्या होगा, पॉजिटिव कलर कैसा रखना चाहते हो, तो यहाँ पे हमने ये वाला कलर लिया और यहाँ से मैंने ये वाला कलर जो है नेगेटिव वैल्यू के लिए लिया। अब इसको आप चाहो तो यहाँ पे फिल में ग्रेडियंट का भी ऑप्शन दिया है। आप कलर लेना चाहते हो कि ग्रेडियंट लेना चाहते हो, तो हम यहाँ पे फिलहाल ग्रेडियंट को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ जैसे आप ओके करेंगे इसके बाद यहाँ फिर से आपको ओके करना होगा और आप देख सकते हो कि आपका कुछ इस तरह का जो है डाटा बार आपको शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह का चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। हम इसको थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं। कंडीशनल में यहाँ पे डाटा बार पे क्लिक करते हैं और डाटा बार की वैल्यू को यहाँ पे हम थोड़ा कम कर देते हैं। यहाँ पे हम 5,000 कर देते हैं और यहाँ पे हम 25,000। इसके बाद यहाँ पे आप कलर जो आपने ले रखा है कलर सही है, ओके करिएगा और यहाँ ओके करिएगा तो कुछ इस तरह का डाटा बार आपको देखने को मिलेगा। अगर जितनी अधिक वैल्यू होगी उसका इस तरह का कलर आपको देखने को मिलेगा। वैल्यू कम होगी, मान लीजिए हमने यहाँ पे 2000 इनपुट किया है तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे डाटा बार कम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आप जितना अधिक वैल्यू को रखिएगा उसके हिसाब से यहाँ पे डाटा बार शो करेगा। इस तरह का कलर आपको देखने को मिलेगा। तो ये होता है डाटा बार यूज़ करना। तो आते हैं कंडीशनल में, मैनेज करते हैं फिर से और इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, ओके करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगला कमांड जो दिया गया आप देख सकते हो। कंडीशनल के अंदर जो है आइकॉन सेट का ऑप्शन दिया गया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगा जिसमें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं 3 एरोज दिया गया है। यहाँ पे 3 एरोज आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो 3 फ्लैग आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरह और भी यहाँ पे आप ट्रैफिक का साइन ले सकते हो, ट्रैफिक 2 है, 3 साइन का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो कुछ इस तरह का साइन आपको कंडीशन के आधार पे आप यहाँ इस वैल्यू के ऊपर शो कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू को लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू को लेते हैं। अगर हम 10,000 से ऊपर लेते हैं तो ये साइन आपको देखने को मिलेगा, यानी ट्रिंगल साइन जो आप देख रहे हो ये आपको यहाँ पे वैल्यू शो करना होगा। इसी तरह अगर आप 20,000 ग्रेटर एंड इक्वल टू हो तो उसके लिए ये साइन आपको देखने को मिले, सर्कल या ओवल आपको दिखे, यहाँ पे आपको वैल्यू लेना होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो कि जो 10,000 से ऊपर वैल्यू है वो आपको इस तरह का साइन देखने को मिलेगा उसके आगे, और जो 20,000 से ऊपर है उसके लिए आपको ये साइन आपको यानी सर्कल देखने को मिलेगा, और जो 10,000 से कम है उसके लिए ये आपका पॉलीगन साइन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ ओके करता हूँ। ओके करने पे आप यहाँ देख सकते हो कि ये साइन जो आपने आइकॉन सेट किया है उसके आधार पर यहाँ पे कंडीशन से आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम कंडीशंस ले सकते हैं, आइकॉन को सेट कर सकते हैं अपने वैल्यू के ऊपर से।
यहाँ से हम मैनेज करते हैं और मैनेज करने के बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं और ओके कर दीजिएगा। तो जो कंडीशन आपने अप्लाई किया है वो यहाँ से हट जाएगा। इसी तरह फॉर्मेट मेनू के अंदर जो अगला कमांड है कंडीशनल के अंदर डेट का ऑप्शन दिया गया। अगर डेट को कंडीशन के आधार पर आप फॉर्मेट करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। और मैनेज हमने आपको बताया कि जो भी आप यहाँ पे कंडीशन आप यूज़ कर रहे हो उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो ये विकल्प है जिसकी द्वारा से हमने आपको बताया जाए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके आप किसी भी डाटा या वैल्यू को फॉर्मेटिंग के रूप में यूज़ कर सकते हो। फॉर्मेट मेनू के अंदर अगला जो कमांड दिया गया है ऑटो फॉर्मेट स्टाइल का दिया गया है। तो पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस डाटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर्मेट मेनू के अंदर ऑटो फॉर्मेट स्टाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। आपके सामने आप देख सकते हो कि ऑटो फॉर्मेट विंडोज़ है आपके सामने खुल गया है। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। किस तरह का फॉर्मेट आपको अपनी सीट के ऊपर लेना है वो फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप ओके करेंगे उस तरह का फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह का फॉर्मेटिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन जो दिया गया है वो है आपका स्प्रेडशीट थीम का है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने थीम सिलेक्शन विंडो खुल के आ गया है। आप देख सकते हो स्टैंडर्ड दिया गया है, यहाँ पे बी का ऑप्शन दिया गया है, ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन दिया गया है, ब्लैक बेरी ब्रश का ऑप्शन दिया गया है। ऐसे बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं जिसको हम प्रयोग करके अपने सीट को जो है हम अलग अलग थीम जो है दे सकते हैं, अलग अलग तरह का लुक दे सकते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो कि जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं इसका हमारी सीट का जो थीम है स्टाइल है वो बदल जा रहा है। तो अगर हमको इस तरह का थीम देना है, इस तरह का थीम देना है, और भी बहुत सारे इसमें थीम दिए गए हैं। जिस तरह का आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है, आपको थीम लेना है, उस तरह के थीम को आप यहाँ पे लेके ओके कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कुछ इस तरह का सीट आपको देखने को मिलेगा। फॉर्मेट मेनू में अगला कमांड जो दिया गया है वो है इमेज का। आप देख सकते हो इमेज में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अभी आप जब इमेज को इंसर्ट करोगे तो ये सभी कमांड हाईलाइट होने लगेंगे। तो चलिए इमेज को हम इंसर्ट करते हैं। इमेज को इंसर्ट करने के लिए आप स्टैंडर्ड टूल का यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे इमेज को इंसर्ट करने का विकल्प दिया हुआ है, या आप इमेज मेनू में दिए हुए इमेज कमांड का भी प्रयोग करके आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं इमेज को इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कमांड कैसे काम करेगा। तो यहाँ से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लीजिए जिस इमेज को आप यहाँ पे अपने स्प्रेडशीट के ऊपर इंसर्ट करना चाहते हो। यहाँ इंसर्ट हो गया इमेज, आप देख सकते हो। इस इमेज को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, इसकी साइज़ को आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो। तो मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। तो मैंने इमेज को छोटा कर लिया। अब इसके ऊपर आपको फॉर्मेट मेनू के अंदर जाना होगा, इमेज पे जाना होगा और क्रॉप, पहला विकल्प दिया गया क्रॉप करना। अगर आप इमेज के किसी हिस्से को आप चाहते हो निकाल दें, जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हो कि लेफ्ट साइड से इमेज का ये हिस्सा निकल जाए, तो यहाँ से आप इस पॉइंटर को पकड़ के आप राइट दिशा में आप ड्रैग करेंगे। इसी तरह अगर आप राइट दिशा से भी आप चाहते हो क्रॉप करना, तो आप यहाँ इस तरह जो है चारों दिशाओं से जो है इमेज को आप क्रॉप कर सकते हो, काट कर निकाल सकते हो। इतना करने के बाद आपको इंटर बटन को प्रेस करना होगा। आप देख सकते हो जिसको आप काटना चाहते थे उसको आपने यहाँ से काट लिया है। अब आते हैं अगला ऑप्शन दिया गया है फॉर्मेट मेनू में इमेज में ही ओरिजिनल साइज़। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इमेज फिर पहले जैसा आ जाएगा। इमेज की जो साइज़ थी पहले जैसे जो ओरिजिनल साइज़ में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इमेज में आप देख सकते हो इमेज के अंदर जो अगला ऑप्शन जो दिया गया वो है फिट टू सेल साइज। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे एक सेल के अंदर हमारा इमेज जो है फिट हो जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हो जो सेल की साइज़ है उस सेल साइज़ के बराबर हमारा इमेज यहाँ पे बदल गया है। अगर हम चाहते हैं कि फिर से पहले जैसा दिखाई दे तो आप इमेज में ओरिजिनल साइज़ पे जैसे क्लिक करेंगे ये फिर पहले जैसे अपने साइज़ में आ जाएगा। तो इस तरह के विकल्प हम प्रयोग कर सकते हैं इमेज के ऊपर। अब आते हैं अगला ऑप्शन दिया है एडिट विथ एक्सटर्नल टूल्स। इस टूल्स का यूज़ करते हुए हम इस इमेज के अंदर कोई भी बदलाव कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ जूम करना हो आप यहाँ से जूम कर सकते हो, आप देख पा रहे हो। यहाँ से डिलीट करने का भी ऑप्शन दिया है। यहाँ पे फेवरेट में ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो, यहाँ भी क्रॉप बटन दिया गया है। यहाँ से एडिट एंड क्रिएट कर सकते हो और भी बहुत सारे टूल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ड्राइंग से संबंधित यहाँ देख पा रहे हो, एडिट से संबंधित ऐड, यहाँ से 3D इफेक्ट भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से एनिमेटेड टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हो। साथ ही आप इसको शेयर कर सकते हो। प्रिंट आउट भी चाहते हो इसको निकालना जाए तो आप इसको प्रिंट आउट के रूप में भी निकाल सकते हो। तो ये विकल्प होता है इमेज के अंदर एडिट विथ एक्सटर्नल टूल्स का। अब आते हैं रिप्लेस का ऑप्शन दिया गया। रिप्लेस का यूज़ करते हुए हम इस इमेज की जगह चाहते हैं किसी दूसरे इमेज का प्रयोग करें तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको फॉर्मेट मेनू के इमेज ऑप्शन पे जाना होगा और रिप्लेस पे क्लिक करना होगा। जैसे मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया और ओपन किया जाए, आप देख सकते हो वो इमेज हट गया और उसकी जगह पे ये दूसरा इमेज आ चुका है। तो इस तरह हम इस इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने के लिए ऑप्शन यहाँ बना हुआ है, आप रिप्लेस करके रख सकते हो। तो ये विकल्प होगा इमेज को
प्रयोग करने के लिए। अब आते हैं इमेज के अंदर कंप्रेस करने के लिए दिया हुआ है। कंप्रेस पे जैसे क्लिक करेंगे कंप्रेस इमेज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेपीजी की क्वालिटी क्या होगी। आप यहाँ से क्वालिटी, इमेज की क्वालिटी क्या होगी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इसका रेजोल्यूशन क्या होगा, विड्थ क्या होगा, हाइट क्या होगा, रेजोल्यूशन क्या होगा, इन सबको यहाँ से आप बदल कर इसको कंप्रेस कर सकते हो। अब आते हैं अगला ऑप्शन दिया गया सेव करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि इस इमेज को किसी दूसरे नाम से, किसी दूसरे फॉर्मेट में हम सेव करें, तो इमेज में ही सेव ऑप्शन का विकल्प दिया गया है। आपको यहाँ यस करना है। यस करते ही आपके सामने जो है इमेज को एक्सपोर्ट करने का यहाँ डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कहाँ आपको सेव करना है, वो आप लोकेशन चूज कर लें। फाइल का नाम आप यहाँ पे कोई भी नाम टाइप कर दीजिए और नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे टाइप क्या होगा आप देख सकते हो। बिट मैप दिया गया है, EMF दिया गया है, EPS है, GIF है, JPG है, PDF है, PNG है। इन सभी फॉर्मेट में आप इमेज को यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे PNG फॉर्मेट में सेव करता हूँ। तो इस तरह आप किसी भी इमेज को है किसी दूसरे फॉर्मेट में आप यहाँ से सेव कर सकते हो। तो ये विकल्प होगा जो हमने आपको इमेज के अंदर आपको बताया जाए। फॉर्मेट मेनू बार में अगला जो कमांड दिया गया वो है चार्ट का। चार्ट आप देख सकते हो, एक्सपोर्ट एज इमेज। आप किसी चार्ट को इमेज के रूप में सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैं एक शीट यहाँ पे बना रखा हूँ और इसके ऊपर आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको चार्ट को इमेज के रूप में सेव करना है। तो मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक छोटा सा चार्ट आपको बना के दिखाता हूँ। चार्ट के लिए आपने पढ़ा हुआ इंसर्ट मेनू बार में आपको चार्ट पे जाना होगा और यहाँ से आप कोई भी चार्ट इंसर्ट करके यहाँ पे फिनिश कर लीजिए। ये चार्ट आपका इंसर्ट हो गया है। इसके ऊपर आपको कमांड यूज़ करना है और वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्मेट मेनू के अंदर आपको जाना होगा, चार्ट पे क्लिक करना होगा। आप यहाँ देख सकते हो एक्सपोर्ट एज इमेज पे क्लिक करके आप इस चार्ट को, जो आपने चार्ट बना रखा है स्प्रेडशीट के ऊपर, आप इसको इमेज का रूप दे सकते हैं। इमेज के रूप में आप सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम ले लेता हूँ और नाम लेने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पूछ रहा है टाइप क्या होगा, इस इमेज का टाइप क्या होगा जो चार्ट आपका सेव होने जा रहा है। तो यहाँ देखें बिट मैप दिया है, EMF दिया है, बहुत सारे फॉर्मेट जो इमेज के यहाँ दे रखे हैं। PDF भी है, PNG है, JPG है। जिस फॉर्मेट में आप चाहते हो इसको सेव करना, उस फॉर्मेट में इस चार्ट को आप सेव कर सकते हो। तो मैं डेस्कटॉप पर ESD.jpg फॉर्मेट के रूप में सेव करता हूँ। आप देख सकते हो ये सेव हो चुका है। इसको मिनिमाइज करिए। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपके डेस्कटॉप पे ESD.jpg नाम का एक आइकॉन बन गया है और ये एक इमेज के रूप में, इमेज के फॉर्मेट में आपको देखने को मिल रहा है। तो इस विकल्प का यूज़ आपको समझ में आ गया है कि कैसे करना है। मैंने आपको बताया जाए कि आप बनाए हुए चार्ट को इमेज के रूप में अगर सेव करना चाहते हैं तो इस विकल्प का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट मेनू बार में अगला जो कमांड दिया गया है चार्ट के बाद ऑब्जेक्ट का दिया गया। आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके लिए मैं किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर लेता हूँ और फिर उसके ऊपर आपको ये वर्क कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं कोई इमेज ले लेता हूँ। जैसे मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया और इसको मैंने अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर दिया है। मैं इसको थोड़ा साइज़ कर लेता हूँ और फिर इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि ये हमने एक ऑब्जेक्ट इमेज के रूप में इंसर्ट किया है। इसके ऊपर आपको कैसे यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट में जाना होगा और यहाँ देख सकते हो इसकी पोजीशन एंड साइज़ को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। पहला ऑप्शन देख सकते हो कि पोजीशन एंड साइज़ विंडो आपके सामने खुल गया है, जिसमें पोजीशन एंड साइज़ का टैब यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हो कि एक्स एक्सिस पोजीशन क्या है और वाई एक्स का पोजीशन क्या है। अगर आप चाहते हो इसको चेंज करना, मान लीजिए हम इसको 10 कर देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 10 लिखिएगा, 10 सेंटीमीटर। और लिखने के बाद जैसे ओके करेंगे आप इमेज का यहाँ पे पोजीशन देख सकते हो कि पोजीशन यहाँ पे बदल गया है। तो इस तरह हम किसी भी इमेज का जो पोजीशन है वो बदल सकते हैं यहाँ पोजीशन एंड साइज़ पे जाके। इसी तरह लाइन का भी ऑप्शन दिया है। अगर हम चाहते हैं कि इसकी चारों ओर लाइन भी आए तो यहाँ से हम लाइन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लाइन का कलर क्या होगा ये हम ले सकते हैं। यहाँ प्रीव्यू आपको देखने को मिल रहा है। इसका विड्थ कितना होगा, यहाँ से आप इसके विड्थ को जो है ट्रांसपेरेंसी को आप यहाँ पे बदल के, और जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे आप देख सकते हो कि आपकी इस इमेज के चारों तरफ एक लाइन, एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया है। तो इस तरह हम फॉर्मेट मेनू के अंदर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लाइन है, एरिया को अगर आप चाहते हो कलर करना तो आप यहाँ से कोई भी कलर, ग्रेडियंट, बीट मैप, पैटर्न और हैच का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इस इमेज के चारों ओर से अगर आपको करना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट में अगला ऑप्शन जो दिया गया है वो टेक्स्ट का दिया गया है। टेक्स्ट का इफेक्ट भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, ब्लिंक करता हुआ। देखिए अगर टेक्स्ट के ऊपर कोई इफेक्ट हम देना चाहते हैं तो हम यहाँ से दे सकते हैं। तो ये विकल्प भी होगा। अगर आपने कोई इमेज या कोई टेक्स्ट आपने इंसर्ट किया है तो उसके ऊपर ये सब कमांड है जिसको प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे देखिए पॉइंट का भी ऑप्शन दिया है। इस पॉइंट को आप पकड़ के जो है इसकी पोजीशन को आप जैसे कंट्रोल करना चाहते हो ये सब कर सकते हो। ये सब विकल्प जो है फॉर्मेट मेनू के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर दिया गया है। अब देखते हैं इस इमेज को अगर कोई नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है
फॉर्मेट मेनू के अंदर ही आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो। नेम ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इमेज 1 दिखा रहा है। इसी तरह अगर कई इमेज आपने इंसर्ट किए होंगे तो उसका अगर आपको नाम देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंडियन मैप, हमने नाम दिया और यहाँ पे ओके कर दिया था। तो इस तरह का हम कोई भी नेम जो है डिफाइन करना चाहते हैं। अभी देखिए हम नेम पे जाएंगे तो ये नाम हमको यहाँ पे शो करेगा। इसी तरह अगर आपको डिस्क्रिप्शन भी देना है तो इस इमेज के ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन देना है तो आप डिस्क्रिप्शन को भी ऐड कर सकते हो, टाइटल दे सकते हो यहाँ पे जैसे हमने दिखाया। और यहाँ मैप, इस मैप का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना हो, क्या आप यहाँ दिखा रहे हो तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखना चाहते हो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, देख सकते हो। तो मैंने यहाँ लिखा और ओके कर दिया था। तो ये डिस्क्रिप्शन ऐसे नहीं दिखेगा, जब आपको इमेज के डिस्क्रिप्शन पे आप जब जाओगे तभी ये डिस्क्रिप्शन और जो टाइटल होगा वो दिखाई देगा। इस इमेज का आपने क्या नाम दिया है तो वो भी देखना चाहते हो, आप नाम पे जाके नेम को शो कर सकते हो। तो ये विकल्प होगा फॉर्मेट मेनू के अंदर जो ये सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर या इमेज के ऊपर ही प्रयोग करने के लिए दिया हुआ है, जिसका आप प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो अगला जो ऑप्शन दिया है वो एंकर का दिया है। एंकर पॉइंट जो है आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपके इस ऑब्जेक्ट के साथ ये एक साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये साइन ही आपका एंकर है। इस एंकर का पोजीशन आप अपने इस शीट के ऊपर जो है प्रयोग कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे टू सेल है। अगर आप टू सेल रिसाइज विथ सेल का ऑप्शन देखेंगे, देखिए यहाँ पे बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसको जो 2 पेज कर देते हैं तो ये देखिए एंकर पॉइंट आपका यहाँ से हट गया और पेज के हिसाब से यहाँ पे सेट हो गया। तो इस तरह हम एंकर पॉइंट को भी सेट कर सकते हैं। ये आपने डिटेल में जो है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर पढ़ा हुआ है कि एंकर पॉइंट को हमको कैसे सेट करना होता है, ये पूरा डिटेल हमने बता रखा है। अब आप देख सकते हो अरेंज का ऑप्शन दिया है। अगर आपने 2 अथवा 2 से अधिक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बनाया हुआ है और आप चाहते हो कि यहाँ पे हम उस इमेज को अरेंज करें तो यहाँ देखें ब्रिंग टू फ्रंट है, फॉरवर्ड वंस, बैक 1, सेंड टू बैक, टू फोरग्राउंड, टू बैकग्राउंड का ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे कोई इमेज या कोई शेप इंसर्ट कर लेता हूँ और फिर उसके ऊपर जो आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे वर्क करना है। आपको इंसर्ट मेनू के अंदर यहाँ कोई भी शेप जो है आप यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए और फिर उसके ऊपर जो आपको कैसे वर्क करना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बेसिक शेप में मैंने एक शेप लिया स्क्वायर का, आप देख सकते हो। इसको कलर वगैरह भी आप यहाँ से ले सकते हो। फिर इसी तरह एक और इमेज हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया। 2-3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको इंसर्ट करना पड़ेगा तभी आपको दिखेगा ये। कलर हम वही रहने देते हैं और एक और ले लेते हैं शेप यहाँ पे, और वो शेप होगा बेसिक शेप, एक ही तरह का शेप हम ले रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लिया है, राइट ट्रायंगल जो है। इसका कलर आप यहाँ से बदल लीजिए ताकि आपको अंतर दिखे। ओके, यहाँ पे मैंने इसको ग्रीन लिया है। अब आप देख पा रहे हो कि सबसे नीचे जो है आपका ये रेक्टेंगल है। मैं चाहता हूँ कि इस रेक्टेंगल को जो है सर्कल और ये ट्रायंगल के बीचों बीच में ला दें। तो इसको आपको स्क्वायर को सिलेक्ट करना होगा, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना होगा। फॉर्मेट मेनू के अंदर अरेंज ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। अगर देखिए यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं तो जो सबसे पीछे ऑब्जेक्ट जो आपने सिलेक्ट कर रखा है रेक्टेंगल को, वो सबसे आगे आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि सर्कल सबसे पीछे चला गया है। यहाँ पे राइट ट्रायंगल जो है आपका बीचों बीच में दिखा रहा है और फ्रंट के ऊपर जो है, फ्रंट में जो है आपका ये ट्रायंगल या रेक्टेंगल आ गया है। मैं चाहता हूं कि अब इस सर्कल को, इस ओवल को जो है इन दोनों के बीच में हम रखें जाए। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेनू के अरेंज ऑप्शन पे जाइएगा और यहाँ देखिए फॉरवर्ड वंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि अब उसका पोजीशन जो सबसे पीछे की तरफ दिखाई दे रहा था सर्कल जो है, अब वो राइट ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बीचों बीच में आ गया। तो इस तरह का ऑप्शन हम प्रयोग करके जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब देखिए यहाँ पे बैक 1 दिया गया। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट है, आप देख पा रहे हो कि सर्कल सिलेक्ट है, ये आपका पीछे 1 स्टेप पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के पोजीशन हम यहाँ पे बदल सकते हैं ऑब्जेक्ट का। जो भी हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं उसको, अब यहाँ देखिए सेंड टू बैक का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे टू फोरग्राउंड दिया गया है, टू बैकग्राउंड का ऑप्शन। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड में ये इमेज चला गया है। आप देख पा रहे हो कि सेल जो है आपका ऊपर आ गया है और ये जो ओवल है, सर्कल है, वो बैकग्राउंड में सेल के पीछे चला गया है। तो इस तरह के ऑप्शन हम प्रयोग कर सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ है नहीं। आपने इसको राइटर के अंदर भी देखा हुआ है। किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आप अरेंज कर सकते हो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप बना रहे हो। अब आते हैं अगला ऑप्शन जो दिया गया वो फ्लिप का दिया गया। फ्लिप में 2 ऑप्शन हैं, फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो मैं इसी में से किसी एक ऑब्जेक्ट को बाहर लाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। अब देख पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे आपका राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसकी पोजीशन को जो है बदलूँ, तो फॉर्मेट मेनू के अंदर आपको फ्लिप पे जाना होगा। अब आप देखें फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करते हैं तो आप देखें
इमेज का जो शेप है वो किस तरह बदल गया है। इसी तरह आप फिर से फ्लिप में जाके आप फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करते हैं तो पहले जैसा आपको व्यू देखने को मिलेगा। इसी तरह फ्लिप में आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं तो देखें इसकी दिशा जो है बदल गई है और ये लेफ्ट एंगल के रूप में आपको दिखने लगा। पहले राइट एंगल था, अब ये लेफ्ट एंगल दिखने लगा। तो इस तरह का ऑप्शन हम प्रयोग कर सकते हैं फ्लिप करने के लिए ऑब्जेक्ट को। अब आते हैं ग्रुप करने की बात करते हैं। इसके लिए आपको जो है 2 अथवा 2 से अधिक ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा। तो मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, ये तीनों इमेज जो हमने लिया था, और इसको मैं आगे कर लेता हूँ, टू फोरग्राउंड पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखें इन तीनों इमेज जो है, जो 3 ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, इन तीनों ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना होगा। शिफ्ट के साथ आप तीनों को जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेनू के अंदर ग्रुप ऑप्शन पे जाइएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है ग्रुप करने के लिए। ग्रुप करने का मतलब होगा कि ये तीनों ऑब्जेक्ट मिलकर एक ऑब्जेक्ट बन के दिखेगा। अब आप देखें ये तीनों ऑब्जेक्ट एक हो गया है, यानी एक को सिलेक्ट करिएगा तीनों सेलेक्ट होगा, एक को मूव करिएगा तीनों एक साथ मूव होगा, और एक साथ अगर आप तीनों को चाहते हो कि साइज को हम इसके कंट्रोल करें तो आप इस पॉइंट को पकड़ के जो बाहर की तरफ जब खींचेंगे तो तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ जो है रिसाइज होगा। तो ये ऑप्शन होगा ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने का। ये फ़ायदा होगा कि हम एक साथ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है चाहते हैं, जो भी शेप या कलर वगैरह बदलना हो, तो आप देखें जो तीनों का कलर अलग अलग दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ से ग्रेडियंट कलर या जो भी कलर लेना चाहते हैं वो कलर देखो तीनों पे जो है एक साथ कलर आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तीनों ऑब्जेक्ट एक ग्रुप में रखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं ग्रुप से बाहर निकल जाएं तो ग्रुप ऑप्शन में ही जो अनग्रुप का ऑप्शन दिया गया है। आप ऐसा करते ही देख सकते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए हैं। ये तीनों ऑब्जेक्ट जो एक साथ ग्रुप में दिखाई दे रहे थे वो तीनों अलग अलग हो गए। तो इस तरह के ऑप्शन को हम प्रयोग कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को ग्रुप और अनग्रुप करने का काम कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम ग्रुप करते हैं। अब देख पा रहे हैं कि एक बार फिर से ये ऑब्जेक्ट पूरा एक हो गया है। इसको आपको यहाँ एक ऑप्शन और दे रहा है, इंटर ग्रुप का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप इस ग्रुप से अगर आप चाहते हो कि हम बाहर निकल जाएं तो आप देखें इंटर ग्रुप से बाहर भी निकला जा सकता है कि जैसे अनग्रुप जैसे ही कमांड काम कर रहा है ये, तो ये भी आपने देखा जाए कि ग्रुप कैसे करता है। तो इसी तरह ग्रुप में अगला ऑप्शन भी एग्जिट ग्रुप दिया गया है। इस ग्रुप से बाहर निकलना हो तो आप एग्जिट ग्रुप का भी प्रयोग कर सकते हो। तो उम्मीद है कि फॉर्मेट मेनू की पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।